हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पी ब्लॉक केमिस्ट्री। बेटा हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और पी ब्लॉक केमिस्ट्री को डिस्कस करते करते बेटा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इस ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी विल सी द कुछ स्पेशल कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप। उसमें से एक है स्पेशल क्लोरीन, फिर वी विल हैव HCl ऑक्सो एसिड्स ऑफ दिस कंपाउंड एंड एट द एंड वी विल सी द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। बेटा चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज किससे, क्लोरीन से। बेटा कि क्लोरीन होती क्या और किस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द क्लोरीन, तो ये हमें डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। और शेली और डेवी दो साइंटिस्ट थे बेटा जिसने क्या की थी, क्लोरीन की खोज की थी। हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन को इन लोगों ने प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ MnO2 प्लस HCl, जिसको आप पायरोलुसाइड ओर भी कहते हो। MnO2 इज आल्सो नोन एज पायरोलुसाइड ओर। और पायरोलुसाइड ओर को HCl से रिएक्ट कराया था और HCl से रिएक्ट करा के दे गॉट क्लोरीन। बेटा उनको हमें वहां पे क्या मिल गई थी, क्लोरीन मिल गई थी। तो देखो सबसे पहली बात की जाए बेटा क्लोरीन के अंदर, तो इसकी हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन चेक करेंगे कि लैब में किस तरीके से क्लोरीन को प्रिपेयर किया जाता है। तो इन लैब्स अगर आप क्लोरीन को प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहला जो मेथड आता है बेटा लैब में प्रिपेयर करने का क्लोरीन का, दैट इज एक्शन ऑफ HCl ऑन पायरोलुसाइड ओर, जिसको आप MnO2 भी कह देते हो बेटा। एक्शन ऑफ HCl ऑन पायरोलुसाइड ओर, क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे बेटा इसको। हम इसमें क्या करते हैं, MnO2 को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ पहले, क्लियर है। जैसे ही MnO2 HCl से रिएक्ट करेगा यू विल गेट MnCl2, जिसको मैग्नीज क्लोराइड बोलते हैं, प्लस इस केस के अंदर बेटा वी हैव वाटर प्लस क्लोरीन गैस वहां से लिबरेट होगी बेटा, क्लियर है। द गैस क्लोरीन विल बी लिबरेटेड फ्रॉम देयर। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या बेटा, यहां पे हम ये सोचते हैं कि जो क्लोरीन है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो हमें इस वाटर से इस क्लोरीन को सेपरेट करना होगा। और जब वाटर से इस क्लोरीन को सेपरेट करेंगे तो कोई ना कोई अलग से रिएजेंट यूज करना पड़ेगा उसको सेपरेट करने के लिए। तो अब देखो हम क्या देखते हैं इस केस के अंदर कि अगर हमें क्लोरीन को सेपरेट करना है इस प्रोडक्ट साइड के जो बाई प्रोडक्ट मिले हैं बेटा उनसे, और यहां पे कई बार चांसेस होते हैं कि हमें क्लोरीन भी बच जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा इस केस के अंदर हम ये चीज चेक करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी HCl बचा हुआ है तो हम कहते हैं दिस रिएक्शन मिक्सचर पास्ड थ्रू H2O so as all HCl dissolved in वाटर। सारे का सारा HCl क्या हो जाए बेटा, वाटर में डिसॉल्व हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही HCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा बेटा, तो उसके बाद देन वी पास H2SO4 थ्रू द सॉल्यूशन so as all water molecules are absorbed by acid। जो हम H2SO4 एसिड यूज कर रहे हैं वो क्या कर ले बेटा, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर ले। तो उससे होता क्या है, यहां पे उससे हमें यहां पे प्योर क्लोरीन देखने को मिल जाती है बेटा। जो क्लोरीन गैस होती है वो हमें प्योर मिल जाती है। मतलब इस क्लोरीन गैस के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच हो सकते हैं, HCl के मॉलिक्यूल भी अटैच हो सकते हैं, तो उनको रिमूव करने का तरीका ये बता दिया। ठीक है।
अब जो पहला मेथड था जिसकी हेल्प से बेटा हमने ये शो किया कि इस तरीके से क्लोरीन गैस प्रिपेयर की जाती है लैब के अंदर, तो ये बिगिनिंग वाला मेथड था जो सबसे पहले परफॉर्म किया गया था बेटा। क्लियर? फिर इस मेथड के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाए गए, और वो इंप्रूवमेंट क्या थे देखो बेटा। फिर हमने किया इसका सेकंड मेथड, देन टॉक अबाउट सेकंड मेथड बी। अगर बी मेथड की बात करें बेटा यहां पे, तो वो था इंस्टेड ऑफ HCl we use NaCl and H2SO4 with MnO2। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस HCl हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं और एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है देखो, इससे जो रिएक्शन होती है MnO2 प्लस NaCl प्लस H2SO4 will give you MnCl2 प्लस सोडियम सल्फेट बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस वाटर प्लस Cl2 गैस। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसी मेथड को मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके बेटा क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग HCl वी यूज NaCl एंड H2SO4, इसकी वजह से हमें ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आती है बेटा। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्लोरीन प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में। ये सेकेंड मेथड। अब देयर इज आल्सो थर्ड मेथड बेटा, एक और मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्लोरीन प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर, दैट इज सी। ठीक है, वो होता है एक्शन ऑफ, दैट इज एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4। HCl का हमने एक्शन चेक करना है किसके ऊपर बेटा, KMnO4 के ऊपर। और आपको पता है KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट या बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होता क्या बेटा इस केस के अंदर, जो HCl लेंगे यहां पे, दैट मस्ट बी कोल्ड एंड डाइल्यूट। कोल्ड एंड डाइल्यूट HCl आप यहां पे कंसिडर करते हो बिकॉज दिस KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। तो देखो क्या रिएक्शन होती है इसमें, KMnO4 reacts with HCl to give you KCl plus MnCl2 plus water plus क्लोरीन गैस यहां से भी लिबरेट होती है इस तरीके से। तो ये तीनों जो मेथड मैंने आपको बताए अब तक, दीज आर लेबोरेटरी मेथड्स। ये लेबोरेटरी मेथड है, मतलब अगर आप लैब में स्मॉल स्केल के ऊपर क्लोरीन को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो दीज आर द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर क्लोरीन वेरी इजीली इन द लेबोरेटरीज बेटा। क्लियर है? तो ये मेथड है तीन जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से मेथड हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में अगर क्लोरीन प्रिपेयर करना चाहोगे तो प्योरेस्ट फॉर्म में हमें क्लोरीन मिल जाएगी। चेक करते हैं बेटा, पहले मैं इसको रब करता हूं। अब देखो बेटा, हम चेक करते हैं इसमें कि प्योरेस्ट फॉर्म में और कॉमर्शियली किस तरीके से क्लोरीन को प्रिपेयर किया जाता है। देखो बेटा, हम बात करते हैं इसमें प्योरेस्ट फॉर्म और
का केस, सेकेंड दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ Cl2 कि प्योरेस्ट फॉर्म में हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे किसको बेटा, क्लोरीन को। तो प्योरेस्ट फॉर्म में इसको प्रिपेयर करने का तरीका है, फर्स्ट जो मेथड है बेटा, बाय हीटिंग ऑफ प्लेटेनिक टेट्रा क्लोराइड। अगर आप प्लेटिनिक टेट्रा क्लोराइड को हीट करते हो हाई टेम्परेचर के ऊपर, देन प्लेटिनम वहां सेपरेट हो जाएगा और क्लोरीन गैस वहां से रिलीज हो जाती है बेटा। क्लियर है? तो यहां पे देखो क्या आया, PtCl4 प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड को मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट किया 855 केल्विन पे। तो 855 केल्विन पे हीट करके आई गेट प्लेटिनम सेपरेट एंड क्लोरीन गैस वहां से अलग से लिबरेट हो जाएगी बेटा। इन द सेम मैनर बाय हीटिंग ऑरिक क्लोराइड, अगर आप ऑरिक क्लोराइड को हीट करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। ऑरिक क्लोराइड क्या होता है, AuCl3। AuCl3 को हम हीट करते हैं 458 केल्विन पे। डन। जब इसको 458 केल्विन पे हीट करोगे यू विल गेट गोल्ड एंड यू विल गेट Cl2 गैस मिल जाएगी बेटा। व्हाट यू गेट, Cl2 गैस। तो ये क्या आ गया, ये आ गया। तो ये दो मेथड ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्योर क्लोरीन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो इंडस्ट्री के अंदर और लैब के अंदर ये मेथड क्यों यूज नहीं करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो प्लेटिनम जो है बहुत कॉस्टली आता है, इसलिए वहां पे इसको यूज नहीं किया था। इन द सेम मैनर गोल्ड इज वेरी वेरी कॉस्टली, इसी तरीके से जो गोल्ड है बेटा वो भी बहुत कॉस्टली आता है, इसलिए इसको भी वहां पे हम यूज नहीं करते। और लैब में इसलिए नहीं करते कि बच्चे खो देंगे, खराब हो जाएगा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो आते हैं बेटा वो बहुत कॉस्टली सॉल्ट आते हैं, इसलिए इसको बच्चे वेस्ट ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं लैब्स के अंदर इनका यूज नहीं किया जाता। सिर्फ तब किया जाता है जब हमें प्योर क्लोरीन प्रिपेयर करनी हो, जब हम चाहते हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर क्लोरीन मिले और जो भी मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे रह जाए बेटा, तब हम ये वाले मेथड अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको शो किया बेटा यहाँ पे। डन। अब देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। थर्ड है बेटा हमारे पास, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करने के लिए इसकी, इफ यू वांट टू प्रिपेयर दिस क्लोरीन इंडस्ट्रियली, तो हम क्या करेंगे, दो मेथड यूज करते हैं। इसमें जो फर्स्ट मेथड है बेटा दैट इज नेमिंग प्रोसेस, दैट इज डिकन्स प्रोसेस। डिकन्स प्रोसेस, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजन के केस में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाती है बेटा। तो मैं आपको बोलता हूं कि रिपीटिशन होती है, ये दोनों भी हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो डिकन्स प्रोसेस की बात करें यहां पे, तो इसमें क्या होता है, HCl को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, और जब HCl ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये करता है बेटा 773 केल्विन टेम्परेचर एंड क्यूप्रिक क्लोराइड की फॉर्म में। ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है इट इज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। देन वी गेट, इस केस में हमें क्या मिलेगा बेटा, H2O प्लस Cl2 गैस बाहर चली जाती है। H2O मिलता है बेटा और Cl2 गैस क्या होती है, बाहर हो जाती है। अब इसको बैलेंस करना है तो पुट 2 ओवर हियर, 4 ओवर हियर एंड 2 ओवर हियर। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में हम ये चीज ऐसा मेथड ढूंढने की कोशिश करते हैं बेटा जिसमें जो प्रिपरेशन है वो बहुत चीप पड़े, सस्ती पड़े, ताकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उससे वो भी हमें क्या हो, चीपली अवेलेबल हो, क्योंकि जो चीज सस्ती होगी लोग ज्यादातर वही खरीदते हैं। तो वही केस है यहाँ पे। HCl गैस है बेटा, उसको ऑक्सीजन, आपको पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ऑक्सीजन हम इजिली निकाल सकते हैं, तो उस HCl को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं एट दिस टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड।
तो हमें क्या मिलता है वहां से, वाटर और क्लोरीन गैस मिल जाती है बहुत इजीली बेटा। तो ये देखो, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इससे भी इजी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बेटा एक और है, इसको हम बी बोल सकते हैं। 2 मिनट बेटा रखो। देखो बेटा, बी प्रोसेस है वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आप चाहो तो या विद इनर्ट इलेक्ट्रोड कर दो बेटा, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करके की जाती है। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस में हम करते क्या है, इस प्रोसेस के अंदर बीकर लेते हैं एक, और उस बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, और उन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं बेटा फिर हम लोग हाई टेंशन बैटरी के साथ। ठीक है बेटा, और यहां पे मोल्टन NaCl डाल देते हैं। क्या करते हैं, मोल्टन NaCl। अब आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, दैट विल बी एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बेटा दैट विल बी कैथोड, ये एनोड है। और यहां पे क्या है, मोल्टन NaCl। डन। अब देखो इस मोल्टन NaCl की बात करें तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक कैथोड है और एक एनोड है। तो हम एनोड सबसे पहले मेंशन करते हैं, और एनोड क्या होता है देखो बेटा, हम कहते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन हो, या आपने पढ़ चुके हो, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है दैट इज एनोड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टर्म्स में हम उसको एनोड बोल देते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन होने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से आयन है। तो आपके पास मोल्टन NaCl है, तो वी हैव Cl नेगेटिव आयन एंड वी हैव Na पॉजिटिव आयन ओवर देयर। अब देखो क्या करते हैं हम यहां पे, अब ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ नेगेटिव मूव करेगा, दैट इज 2Cl नेगेटिव, एंड इट विल गिव यू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे। तो हमें Cl2 गैस ही बनानी थी बेटा, तो किस इलेक्ट्रोड के ऊपर Cl2 गैस प्रिपेयर हो गई है यहां पे, दैट इज ऑन एनोड। एंड दूसरा केस एट कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल है, और जहां पे क्या होती है बेटा, रिडक्शन। डन। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, Na पॉजिटिव विल मूव टूवर्ड्स दिस एंड यू विल गेट Na सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर जाके। क्लियर है केस। लेकिन हमारा जो केस है बेटा वो हमारा था सिर्फ और सिर्फ क्या, कि हमें क्लोरीन प्रिपेयर करनी है बाय दिस मेथड। तो ये भी एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोरीन जो होती है गैस, यहां से लिबरेट होती है। यहां तक ना बेटा इलेक्ट्रोलिसिस वाले जितने भी मेथड होते हैं उसमें जो भी कंपाउंड आप प्रिपेयर करते हो वो कंपाउंड 99.9% प्योरिटी के साथ प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये 2 प्रोसेस हमारे सिलेबस में मेंशन की हुई है, तो आपको इन दोनों प्रोसेस को याद रखना है। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। I'll talk about physical properties. Physical properties of Cl2 बेटा। If we talk about the physical properties of Cl2, तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी यहां पे, इट इज ग्रीनिश येलो कलर गैस, greenish yellow colored gas. Second, it has
पंजेंट ऑडियर। बेटा ये इसकी क्या होती है, पंजेंट ऑर्डर होती है, काफी तीखी सी ऑर्डर होती है। थर्ड, इट इज हैवियर देन एयर, ये एयर से क्या होती है बेटा, भारी होती है। क्लियर है। फोर्थ, इट इज soluble in water, it is soluble in water to form chlorine water, to form chlorine water। बेटा कहते हैं वाटर में soluble होती है, इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, क्लोरीन वाटर मिलता है। क्लियर है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी बेटा, क्लोरीन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, कि क्लोरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है कि किस तरीके से बिहेव होता है, क्या कलर होता है, किस तरीके से उसकी ऑर्डर होती है बेटा, और वाटर के अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है। ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होगी। अब देखो बेटा बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। इफ यू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो क्या डिस्कस करेंगे हम इस केस में। देखो बेटा फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है यहां पे क्लोरीन की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, तो देखो ना फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा यहां पे, फर्स्ट पॉइंट ए, एक्शन टू लिटमस पेपर। क्या एक्शन शो करेगी क्लोरीन लिटमस पेपर के लिए। अब देखो इसमें एक बात याद रखना कि जब भी आप लिटमस पेपर की बात करोगे और क्लोरीन की बात करोगे तो आप कहोगे ड्राई क्लोरीन इज नॉट एसिडिक इन नेचर। ये याद रखना बेटा बात है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे पास ड्राई क्लोरीन है तो क्या वो ड्राई क्लोरीन एसिडिक नेचर शो करेगी, तो आपको कहना है नहीं, कभी भी ड्राई क्लोरीन एसिडिक नेचर शो नहीं करती है बेटा। क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखना है। बट साथ में लिख लो, बट एक्वस क्लोरीन हैज एसिडिक नेचर। और जो एक्वस क्लोरीन होगी बेटा वो क्या करेगी, एसिडिक नेचर शो करती है। जब कभी भी बेटा आप क्या करोगे, H2O को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, सॉरी H2O को क्लोरीन का रिएक्ट कराओगे तो हमेशा आपको HCl प्लस सम नेसेंट ऑक्सीजन और सम अदर एसिड मिलने के चांसेस रहते हैं। तभी हम बोल देते हैं कि जो क्लोरीन होती है इन एक्वस कंडीशन इट चेंज ABR। ABR क्या होता है, एसिड ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप कोई ब्लू लिटमस पेपर लोगे, जैसे पेन है, और उसको एसिड के अंदर डिप करोगे बेटा, तो उस लिटमस पेपर का कलर जो है इट विल चेंज इनटू रेड, वो रेड के अंदर चेंज हो जाता है। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो क्लोरीन है बेटा वो एसिडिक नेचर शो करती है। क्या करती है, एसिडिक नेचर शो करती है बेटा। नेक्स्ट देखो बी, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद
Cl2 बेटा, अगर आप H2 रिएक्शन विद H2, अगर आप क्लोरीन को H2 का रिएक्ट कराओगे तो H2 प्लस Cl2 in the presence of HNu you will get 2 HCl gas. आपको 2 HCl के मॉलिक्यूल मिलेंगे whenever chlorine react with H2 मॉलिक्यूल बेटा, ठीक है, in the presence of sunlight then you will get HCl gas. याद रखना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का जो आएगा वो HCl है, और HCl की प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है बेटा, ये एक तरीका है, वन ऑफ देम है। तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से HCl को हम प्रिपेयर करते हैं, या किस तरीके से क्लोरीन जब हाइड्रोजन सेट करती है तो HCl गैस देती है बेटा, ठीक है। थर्ड, रिएक्शन ऑफ Cl2 विद मेटल्स। अगर हमें मेटल्स का रिएक्शन शो करनी है बेटा ये वाली, तो हम कहेंगे यहां पे बहुत सिंपल सॉल्ट बनता है बेटा, सी आएगा बेटा, ABC सॉल्ट बनेगा सिंपल। इफ Na रिएक्ट विद Cl2 you will get 2 NaCl. In the same manner, if calcium react with Cl2, upon heating you will get CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है बेटा। इन द सेम मैनर देखो, अगर हम और बात करें, देखो बेटा, थर्ड इसी में बात कर रहे हैं, और Fe रिएक्ट विद Cl2 FeCl3, ये भी हीट करने पे होगा। फोर्थ, इन द सेम मैनर एल्यूमिनियम रिएक्ट विद Cl2 विल गिव यू AlCl3, यहां पे 2 लगा दो बेटा, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे 2, क्लियर है। इसको भी हीट करने पे ही हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है। तो जब भी आप मेटल का रिएक्ट कराओगे क्लोरीन को, तो आपको मेटल क्लोराइड मिलेगी। whenever you react chlorine with metal you will always get metal chloride. अब देखो ना नेक्स्ट पॉइंट, सी के बाद डी, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अगर क्लोरीन को आप नॉन मेटल से रिएक्ट कराओगे तो हम कहते हैं बेटा यहां पे पहला केस, सल्फर ले लो बेटा। इफ सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन, S8 रिएक्ट विद क्लोरीन, थोड़ा सा हीट करोगे, यू विल गेट S2Cl2। क्या मिलेगा आपको? S2Cl2 बेटा। 4 2 8, 4 2 8, ये आ गया बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है बेटा। अब देखो इसी तरीके से इफ फॉस्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन, इसको भी थोड़ा हीट करो, यू विल गेट PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। 4 4 5 20 10, ठीक है बेटा। 2 केस हमने शो कर दिए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, थर्ड, बोरॉन रिएक्ट विद क्लोरीन, यू गेट BCl3, बोरॉन ट्राई क्लोराइड। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जब कोई नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो उसकी रेस्पेक्टिव क्लोराइड ही फॉर्म होती है बेटा। क्या होती है? उसकी रेस्पेक्टिव क्लोराइड ही फॉर्म होती है। अब देखो नेक्स्ट बेटा,
ई रिएक्शन विद मेटालॉइड्स, अगर ये मेटालॉइड से रिएक्शन शो करे तो कौन, क्लोरीन। अगर आप क्लोरीन को मेटालॉइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, देखो पहला केस है यहां पे, चलो मैं स्केच चेंज करता हूं। फर्स्ट आर्सेनिक रिएक्ट विद क्लोरीन, यू विल गेट AsCl3 2 3 2। सेकेंड antimony react with chlorine, you will get SbCl3 3 and 2। तो यहां पे भी क्या होगा, रेस्पेक्टिव मेटालॉइड क्लोराइड मिल जाएगी। जो भी मेटालॉइड होगा वो क्लोरीन से ऐड करके अपॉन हीटिंग वो क्या दे देगा, रेस्पेक्टिव क्लोराइड दे देता है बेटा। नोट करो बेटा जल्दी से इसे। ठीक है बेटा। अब देखो E के बाद F, if we talk about F point over here, तो हम यहां पे कहेंगे रिएक्शन विद, या फिर आप कह दो एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। हाउ बेटा, हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखो उसको कि H2S गैस ले लो बेटा, और H2S गैस को अगर आप क्लोरीन से ऐड करा देते हो तो यू विल गेट HCl 2HCl प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन ये शो करती है बेटा कि दिस पर्टिकुलर क्लोरीन हैज हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। दैट इज वाई उसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन को H2S में से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया। इन द सेम मैनर सेकेंड, अगर वाटर को क्लोरीन से ऐड कराओगे अगेन यू विल गेट HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। क्या होती है, नेसेंट ऑक्सीजन। और हम कहते हैं इसी वजह से, देखो यहां पे लिख लो आप, ड्यू टू दिस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या हुआ इस केस के अंदर, क्लोरीन यहां लिख देता हूं, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे वाली प्रॉपर्टीज कवर करते हैं इसकी। देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम क्लोरीन की। देखो अब क्या करेंगे इसमें, एफ प्रॉपर्टी को हम लिख रहे हैं बेटा यहीं पे, क्योंकि इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और एग्जांपल देंगे आपको इसके। कौन सी प्रॉपर्टी के, एफ वाली। ठीक है बेटा, देखो अब बात करते हैं देखो थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं इसका। एक होता है टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल बेटा, ठीक है, कई लोग तारपीन का तेल भी कह देते हैं, तारपीन का तेल है। इसका फॉर्म होता है C10H16। अब C10H16 को अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट HCl। कितने HCl मिलेंगे, यहां पे 16 है बेटा, यहां पे भी 16 कर दो,
यहाँ पे 16 कर दो और यहाँ पे 8 कर दो, प्लस 10C बाहर निकल जाता है। तो देखो वही होगा ना, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। यहां पे भी हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी शो हो रही है बेटा, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट EFG, रिएक्शन विद मेटल हैलाइड्स। अगर हमारे पास कोई मेटल हैलाइड्स है तो जो क्लोरीन है वो उनसे भी रिएक्शन शो करती है, लेकिन कंडीशन है इसमें एक, जो आपको याद रखनी है। हम कहते हैं यहां पे देखो पहला केस, KBr ले लिया बेटा, इस KBr को आप क्लोरीन से ऐड करा रहे हो, देन यू विल गेट KCl प्लस Br2 बाहर चला जाएगा। डन। इन द सेम मैनर यू कैन परफॉर्म दिस रिएक्शन विद KI को अगर आप Cl2 से ऐड कराओगे यू विल गेट KCl प्लस I2 बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसके पीछे रीजन है बेटा, रीजन क्या है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ठीक है। बट ये वाली रिएक्शन क्लोरीन cannot replace fluorine from its salt with metals। ये केस आपको याद रखना है कि क्लोरीन हर एक को रिप्लेस कर देगी, बस फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ्लोरीन तो खुद बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, तो क्लोरीन यहां पे वो काम नहीं शो कर पाएगी। डर अटक गया, क्लियर केस ना। देखो उसने क्या किया, क्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज करा दिया, इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया और I2 में कन्वर्ट कर दिया और खुद क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गई, क्लियर है। अब फ्लोरीन तो आपको पता ही है इट्स अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके सामने क्लोरीन क्या करेगी, रिएक्शन शो करेगी ही नहीं। तो उस वजह से क्या होगा, सारे हाइड्रोजन रिएक्शन शो कर देंगे क्लोरीन के साथ, बट ये वाला केस नहीं होगा वहां पे, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, ये भी रब करता हूं बेटा, नेक्स्ट क्या है यहां पे, EFGH एक्शन ऑफ NaOH। ये रिएक्शन बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना। दो तीन रिएक्शन कराऊंगा आपको जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें पहला केस क्या है देखो, क्लोरीन रिएक्ट विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लोरीन क्या करेगी बेटा, NaOH ऐड करेगी, वाटर डालेंगे बेटा, वाटर तो पहले डाइल्यूट NaOH लेंगे या कंसंट्रेटेड लेंगे, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, डाइल्यूट ले रहा हूं, डाइल्यूट एंड कोल्ड, ठंडा NaOH। मैंने क्लोरीन को ऐड कराया किससे, डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH से, तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहां पे, पहले आई विल गेट NaCl प्लस NaClO प्लस आई विल गेट वाटर, क्लियर है। तो जब आप डाइल्यूट और कोल्ड NaOH से ऐड कराओगे क्लोरीन को, ठीक है बेटा, देन यू विल गेट दिस कंपाउंड, आपको ये कंपाउंड मिलेगा और इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। दिस सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं बेटा। डन। अब देखो क्यों बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, या इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पर्पस के लिए, बिकॉज ये फर्स्ट हो गया। देखो इसी का सेकंड पार्ट कराता हूं आपको। अगर आप क्लोरीन को NaOH से ऐड करा रहे हो, लेकिन इस टाइम पे NaOH जो है कंसंट्रेटेड एंड हॉट है, देन यू विल गेट NaCl, तब आपको देखो NaCl ही मिलेगा, प्लस
साथ में NaClO3 प्लस वाटर मिलता है बेटा। क्लियर है? NaClO3 क्या है यहां पे? सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम क्लोरेट हमें मिलता है उस जगह पे। डन। अब देखो इसी तरीके से रिएक्शन हम कैल्शियम के साथ भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with chlorine. If this calcium hydroxide is, this is milk of lime है बेटा है, क्लियर है? और क्या है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड है. It is milk of lime and hot and concentrated. Then you will get calcium chloride plus कैल्शियम क्लोरेट. क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम, सॉरी ये मिलेगा ClO3 ट्वाइस प्लस वाटर. तो हॉट के साथ क्या मिलता है हमें? कैल्शियम क्लोरेट. अगर आप इसी को डाइल्यूट से ऐड कराओगे, ये आ गया स्लेक्ड लाइम के साथ, स्लेक्ड लाइम, ये क्या होगा? डाइल्यूट एंड कोल्ड. इसको रेड कराओगे बेटा तो सेम मिलेगा जो पहले मिल रहा था, CaCl2 प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर. क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर. इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर. व्हाट वी कॉल इट? ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है ना? तो ये दोनों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं कि कंपटीशन में ये चीजें बहुत कॉमन है और बहुत पूछी जाती हैं कि थोड़ा सा चेंज है हॉट और कंसंट्रेशन का, और जहां थोड़ा चेंज आ गया वहां प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, और जो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है वो आपको याद रखना है. बाकी तो कॉमन है. बाकी क्या बेटा इसमें? कॉमन है. नोट करो बेटा जल्दी से फिर से. ठीक है बेटा? अब देखो H के बाद I. एक्शन ऑन अमोनिया. एक्शन ऑन अमोनिया. अमोनिया पे क्या एक्शन होगा बेटा इसका? देखो हम बात करते हैं NH3. सुनना ध्यान से. अगर मैं इसको एक्सेस में ले रहा हूं प्लस Cl2, ठीक है, तो क्या होगा? वी विल गेट NH4Cl. हमें यहां पे NH4Cl मिल जाएगा प्लस N2 अलग हो जाएगा बेटा. क्या हो जाएगा? N2 अलग हो जाएगा. विल गेट NH4Cl प्लस N2 बेटा. तो यहां पे हम 4 लिख दें. 4 3 12. बैलेंस देख लेना आपको. यहां पे क्या मिलेगा? NH3 प्लस Cl2 रखोगे NH4Cl प्लस N2 मिलेगा. और कहीं NH3 प्लस Cl2 है और ये एक्सेस में है, देन यू गेट एक्सप्लोसिव कंपाउंड NCl3. तो वहां पे NCl3 जो एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है उसके मिलने के चांसेस होते हैं, प्लस साथ में HCl गैस रिलीज होती है. ठीक है? क्या है? NCl3 एक्सप्लोसिव कंपाउंड मिलने के चांस होते हैं, साथ में क्या होता है बेटा? HCl गैस भी रिलीज होती है. तो ये भी याद रखना कि अगर एक्सेस में हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं और उसके बेस पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट डिटरमाइन किया है. अमोनियम क्लोराइड मिल रहे हैं, इसकी व्हाइट फ्यूम आना शुरू हो जाएगी बेटा. और अमोनिया क्लोरीन अगर एक्सेस में ले रहे हो बेटा
तो वी आर गेटिंग नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, प्लस HCl गैस वहां से रिलीज होती है। तो इस तरह बोलते हैं एक्शन ऑन अमोनिया। तो अमोनिया के ऊपर क्या करते हैं बेटा, एक्शन शो करते हैं हम लोग। डन, तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इसकी, नेक्स्ट आई होगी हमारे पास देखो बेटा, आई के बाद बात करें हम लोग तो क्या केस आएगा हमारे पास, आई जे, ठीक है, आई टॉक अबाउट जे। तो जे है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब मीथेन, इथीन, इस तरह के कंपाउंड से अगर क्लोरीन रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा। तो बेटा मीथेन का केस आपको पता ही है, आपने 11th में पढ़ा है कि अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये चेन रिएक्शन है बेटा, स्टेप्स में होती है रिएक्शन। सबसे पहले जो बनता है CH3Cl प्लस HCl, फिर दोबारा से अगर आप CH3Cl को क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे बेटा, देन अगेन यू विल गेट CH2Cl प्लस HCl, फिर रिएक्ट कराओगे बेटा CH2Cl2 को क्लोरीन के साथ, देन अगेन यू विल गेट CHCl3 जिसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हो प्लस HCl। अगर आप फिर रिएक्ट करा रहे हो क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ तो अगेन यू विल गेट CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जितने भी बेटा यहां पे हमने ये लिखे हैं, जितने भी कंपाउंड यहां पे बन रहे हैं, दे आर गुड सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दे आर गुड सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं बेटा, सारे के सारे जो मैं शो किए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसी के साथ अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4, तो फिफ्थ आपको कराता हूं इसमें अलग से। चलो C2H4, अगर मैं इसको क्लोरीन से ऐड करा रहा हूं तो आई विल गेट CH2Cl CH2Cl, डाइक्लोरो इथेन मिलेगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होती है यहां पे बेटा। जल्दी से क्या करो, नोट करो, फिर हम सारा रब करके फिर लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डील करते हैं क्लोरीन के और उसको खत्म करते हैं। देखो बेटा, जे तक पहुंच गए, हम के की बात करेंगे अब। देखो हम बात करते हैं बेटा पहले एडिशन रिएक्शंस की, कि कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन है और किस किस तरीके से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। जे के एडिशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, एडिशन रिएक्शंस। देखो ना इसमें फर्स्ट अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन से ऐड कराओगे, हीट करोगे, देन यू गेट COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, कार्बोनिल क्लोराइड। इसी तरीके सेकंड अगर आप SOCl2 प्लस Cl2 करोगे बेटा, SO2Cl2, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड,
सल्फ्यूरल क्लोराइड बेटा। और थर्ड, अगर आप NO को रेड कराते हैं उसको NOCl2, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड का केस ये आएगा बेटा। क्लियर है? तो NOCl बनता है, NOCl2 नहीं, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। डन बेटा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो अगर बैलेंस करना चाहो तो ये आ गया, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। ठीक है। इसी के साथ साथ हम दो चीजें स्पेशल शो कर रहे हैं बेटा। कोई पॉइंट लिख रहा, नोट लिख रहा हूं उसके लिए। एक होता है यहां पे टीयर गैस, वो भी क्लोरीन की होती है, उसका फॉर्मूला याद रख लो बेटा, CCl3.NO2। CCl3.NO2 इज अ टीयर गैस। टीयर गैस आपने देखा होगा, जब कई बार मॉब इकट्ठी हो जाती है बेटा, तो पुलिस वगैरह क्या करते हैं, टीयर गैस छोड़ते हैं, ताकि ये आंखों में जाके इरिटेशन करती है और आंसू निकलते हैं बेटा पैदा। क्लियर? इससे क्या होता है, मॉब जो होती है पीछे हो जाती है, थोड़ी सी दूर हट जाती है बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टीयर गैस बोल देते हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, एक होती है मस्टर्ड गैस। ये तो हो गया टीयर गैस का केस बी। एक होती है मस्टर्ड गैस। ठीक है बेटा। अब मस्टर्ड गैस है तो उसमें सल्फर होना जरूरी है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के अंदर क्या होता है, सल्फर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इथीन लेते हैं और इस इथीन को H2Cl2 सल्फ्यूर मोनोक्लोराइड से ऐड कराते हैं। जब सल्फर मोनोक्लोराइड से इसको ऐड कराओगे, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, CH2 CH2Cl CH2 CH2 Cl, and this is what, mustard gas बेटा। इसको हम क्या बोल देते हैं, मस्टर्ड गैस कह देते हैं। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको मस्टर्ड गैस का, किस तरीके से मस्टर्ड गैस बनती है और मिलती है आपको, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस। कई बार पूछ लेते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर और 1 मार्क के अंदर इन केस ऑफ बोर्ड एग्जाम। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी KL, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है जो क्लोरीन है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। क्लियर है? अब वो कैसे काम करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, वैसे तो हम पूरा शो कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही ये इस तरीके से शो करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन देती है, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लोरीन। ठीक है? और परमानेंट है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है यहाँ पे, टेम्परेरी नहीं होती ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है? तो लिख लो यहां पे इट्स परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप एग्जांपल्स ले सकते हैं यहां पे, क्लोरीन को अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड विल बी ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के अंदर बेटा क्या होगी, ये ऑक्सीडाइज जाएगी, प्लस HCl निकल जाएगा अलग। ठीक है? इसी तरीके देखो और भी केस आ सकते हैं बेटा। इफ यू वांट टू ऑक्सीडाइज लाइक दिस, वाटर, क्लोरीन प्लस वाटर प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, तो इससे क्या होगा बेटा, विल गेट सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस HCl बेटा, HCl वहां से मिल जाएगा। इसी तरीके से यू कैन डू क्लोरीन प्लस H2O विद सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 and you will get sodium sulfate plus HCl in this case। तो उसको भी क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो बेटा। देखो Cl2 को अगर आप H2SO4 से ऐड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट, तो दैट विल कन्वर्ट फेरस सल्फेट टू
फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस प्लस HCl। तो हर एक जगह पे ये किसकी तरह काम कर रही है बेटा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। ये देखो बेटा, हमारे पास क्लोरीन का जो केस था पूरे का पूरा वो खत्म हो गया इन प्रॉपर्टीज के साथ बेटा। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ HCl, उसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑक्सो एसिड्स, और कोशिश करेंगे कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी उस लेक्चर के अंदर खत्म कर दे, ताकि ये पूरा का पूरा जो पीरियड है बेटा आपकी ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप वहां पे खत्म हो जाए। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।